नमस्कार। महिलाओं में कमर दर्द एक ऐसी आम समस्या है जो अक्सर बहुत परेशान कर देती है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है और इससे राहत कैसे पाई जा सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है कि महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत पुरुषों के मुकाबले कई ज्यादा होती है? चलिए मिलकर इसी की तह तक जाते हैं। देखिए, इसका एक बड़ा कारण शरीर की अपनी बनावट और जीवन के अलग अलग पड़ावों से जुड़ा है। मतलब पेल्विस का शेप, हार्मोन्स का लगातार ऊपर नीचे होना और खासकर प्रेगनेंसी जैसे स्टेज, ये सब मिलकर रीढ़ की हड्डी पर काफी एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस क्यों को और अच्छे से समझते हैं। वो कौन सी आम वजहें हैं जो इस दर्द के पीछे असल में काम कर रही होती हैं? स्टडीज की माने तो महिलाओं में कमर के निचले हिस्से में दर्द के करीब करीब 10 सबसे कॉमन कारण होते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि ये कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन वजहों की जो सीधी सीधी महिलाओं की बायोलॉजी से जुड़ी हैं। इनमें हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी, एंडोमेट्रियोसिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशंस शामिल हैं। अगर दो सबसे आम वजहों को कंपेयर करें तो देखिए, पीरियड्स के दौरान प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल्स की वजह से यूट्रस में जो संकुचन होता है वो दर्द पीठ तक महसूस होता है। वहीं प्रेगनेंसी में बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट हो जाता है और रिलैक्सिन हार्मोन लिगामेंट्स को ढीला कर देता है, जिससे पीठ पर सीधा खिंचाव पड़ता है। इसके बाद आता है एंडोमेट्रियोसिस। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। इसमें होता ये है कि जो टिश्यूज यूट्रस के अंदर होने चाहिए वो बाहर ग्रो करने लगते हैं। इससे होने वाला पेल्विक पेन अक्सर पीठ के निचले हिस्से तक पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गई बायोलॉजिकल वजहें, पर बात यही खत्म नहीं होती है। सच तो ये है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें और लाइफस्टाइल भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। सोचिए जरा, खराब पोस्चर में बैठना, कमजोर कोर मसल्स, हाई हील्स पहनना, यहाँ तक कि तनाव और बढ़ा हुआ वजन भी कमर दर्द की एक बड़ी वजह बन सकता है। और आज के दौर में एक नई चीज जुड़ गई है, टेक नेक। मतलब दिन भर डेस्क पर या फोन पर लगातार झुके रहना। इस वजह से रीढ़ की हड्डी और सपोर्टिंग मसल्स पर धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा दबाव बनता है। इससे ऐसे समझिए, हमारी जो कोर मसल्स होती है ना, वो रीढ़ की हड्डी के लिए एक नेचुरल कॉर्सेट, मतलब एक बेल्ट की तरह काम करती हैं। अगर ये मसल्स ही कमजोर होंगी तो जाहिर है कि शरीर का पूरा बोझ बेचारी पीठ को ही उठाना पड़ेगा। चलिए अब जरा कुछ सीरियस वार्निंग साइंस की बात करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि कब दर्द को घर पर झेलने की बजाय किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। अगर कमर दर्द के साथ पैरों में सुन्नपन या झुंझुनी महसूस हो या फिर बुखार आए और बिना किसी वजह के वजन कम होने लगे तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही अगर ब्लैडर पर कंट्रोल खत्म हो जाए या दर्द किसी चोट के बाद शुरू हुआ हो और आराम करने पर भी बढ़ता ही जा रहा हो तो फौरन डॉक्टर से मिलना जरूरी है। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, चेतावनी के संकेत भी जान लिए। अब बात करते हैं समाधान की। देखिए, एक असरदार अप्रोच सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करती, बल्कि प्रॉब्लम की जड़ तक जाती है। इसी सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है अर्का अनुग्रह हॉस्पिटल। उनका मिशन स्टेटमेंट ही ये कहता है कि उनका मकसद सिर्फ इलाज करना नहीं है, बल्कि उस इलाज को करुणा और सटीकता के साथ देना है। उनके काम करने का तरीका इन 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, वो एविडेंस बेस्ड मॉडर्न ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, वो सिर्फ दर्द का नहीं बल्कि पूरे इंसान का इलाज करते हैं। तीसरा, वो पारंपरिक इलाज को योग जैसी चीजों के साथ जोड़ते हैं। और चौथा, वो ये पक्का करते हैं कि मरीज की रिकवरी बिल्कुल सेफ और स्ट्रेस फ्री हो। अब जाहिर है, इस तरह की देखभाल के लिए एक जबरदस्त और अनुभवी टीम की जरूरत पड़ती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस देखभाल के पीछे कौन लोग हैं। हॉस्पिटल के जो फाउंडर्स हैं, उन्हें सर्जिकल और मेडिकल केयर के फील्ड में 30 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है। ये अपने आप में भरोसे की एक बहुत बड़ी बात है। और बात सिर्फ एक्सपीरियंस की नहीं है। जो फाउंडर हैं डॉक्टर रमेश मकाम, उन्होंने दुनिया भर में 1600 से ज़्यादा सर्जन्स को ट्रेन किया है। ये दिखाता है कि उनका ज्ञान और विशेषज्ञता किस लेवल की है। उनकी टीम में हर तरह के एक्सपर्ट्स हैं, मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ से लेकर हड्डी के सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट और यहाँ तक कि इमोशनल वेलनेस कोच भी। ये देखकर साफ पता चलता है कि उनका फोकस वाकई में पूरे इंसान का इलाज करने पर है।
तो असल में यहाँ सबसे खास बात यह है कि इंडिया के ये टॉप डॉक्टर्स सब मिलकर काम करते हैं ताकि मरीज की देखभाल में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया जा सके। ये एक बहुत ही पावरफुल अप्रोच है। तो आखिर में बस यही एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। सवाल ये है कि क्या हेल्थ केयर का मकसद सिर्फ दर्द को मतलब लक्षणों को दबा देना है, या फिर पूरे इंसान को उसकी पूरी सेहत को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए? यकीनन ये एक सोचने वाली बात है।